में टेक्नोलॉजी बेहद अहम भूमिका निभाती है। कामकाजी जीवन की हो या फिर आम दिनचर्या हो, ये सब टेक्नोलॉजी के बिना अधूरे हैं। हर हाथ में मोबाइल आने के बाद तो तकनीक ने पूरा जीवन ही बदल दिया है। लेकिन इन सब से अहम है साइबर सिक्योरिटी। आपकी निजता हो या फिर बैंकिंग लेन देन, कामकाजी जानकारी हो या गोपनीय दस्तावेज, हैकर्स एक झटके में इन्हें सार्वजनिक कर देते हैं। राजस्थान में एक स्टार्टअप ने इसी खतरे को भांपकर बिजनेस संभावनाओं में कदम रखा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी अनोखे स्टार्टअप सिक्योर ब्लिंक के संस्थापक तपेंद्र देव, जो अपने स्टार्टअप के फंक्शन को आपके सामने रखेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तपेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो हमारे आज के गेस्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपना सवाल करने के लिए हमें आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर है जिसके जरिए आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। तो चलिए, सवालों के सिलसिले करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जयपुर के एक स्टार्टअप ने साइबर अटैक से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया। वाह क्या आइडिया में आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के एक अनोखे स्टार्टअप की, जो न सिर्फ इंटरनेट पर हमारी प्राइवेसी मेंटेन कर हमें तमाम साइबर खतरों से बचा रहा है, बल्कि साथ ही लोगों को रोजगार भी दे रहा है ना कमाल का आइडिया? तो देखिए एक खास रिपोर्ट। अक्सर हम ऐसी एक खबर सुनते हैं कि किसी वेबसाइट यूजर का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और उनके तमाम पर्सनल डिटेल्स सार्वजनिक हो गए। पता लगता है कि हैकर्स ने सेंध लगाकर यूजर की सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी। तो ऐसे में हम भी घबरा जाते हैं। तब याद आती है साइबर सिक्योरिटी की। आधुनिक भारत में ऐसे स्टार्टअप और आईटी फर्मों की स्वीकार्यता बढ़ी है जो यूजर प्राइवेसी और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग साइबर सिक्योरिटी में वर्क कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं जिसमें हम लोग एंटरप्राइजेस, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सेंटर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड उनके कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर रहे हैं विद हमारे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट से। हमें ये आइडिया एक्चुअली में मिला कि जो एप्लीकेशंस हैं वो किस पॉइंट पे आके वल्नरेबल हैं और किस पॉइंट पे आके उनमें पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो अटैक हो सकता है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू। सिक्योर ब्लिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्टार्टअप उद्यमी तपेंद्र देव का कहना है कि कोरोना काल के बाद स्मॉल बिजनेस भी साइबर सिक्योरिटी प्रति एक्टिव हो गए हैं और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा बजट निकाल रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि कोई हैकर उनकी वेबसाइट से यूजर्स की प्राइवेसी को प्रभावित ना कर दे। छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी हैक हो रहे हैं और इनका डेटा डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल हो रहा है। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस मोर कंसर्न हैं, वो अपना एक स्पेसिफिक बजट पहले से ही निकाल रही हैं सो दैट वो डाल सकें साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज एट द एंड यूज़र प्राइवेसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और कहीं ना कहीं अगर उनके यूज़र्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो कोई भी यूज़र्स उनकी एप्लीकेशंस पे नहीं जाएगा। यूजर्स के पर्सनल डेटा का डार्क वेब पर जाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा है और इससे लोगों को भी भारी नुकसान हो सकता है। अभी हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो बैक्ड है एडवांस एल्गोरिथम्स के ऊपर, जो हम उसको ट्रेन कर रखा है हमने। वो कंप्लीट डेटा सेट्स हमने कैप्चर किया है फ्रॉम इंटरनेशनल वल्नरेबिलिटी डेटा सेट्स एंड आफ्टर दैट द मॉडल इज़ ये इटसेल्फ केपेबल है इतना कि ये 95% चांसेस रिड्यूस कर देगा ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कि उसके बाद उसके ऊपर कोई साइबर अटैक्स पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। स्टार्टअप उद्यमी तपेंद्र देव का कहना है कि महामारी के बाद अब बदलते हालातों को देखकर वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को कंपनियां स्वीकार कर रही हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी वर्तमान समय में बड़ी चुनौती है। साइबर अटैक, माल स्पैम जैसे साइबर खतरों से बचना जरूरी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी खासा सतर्क रहने की जरूरत है। रिजर्व बैंक के मुताबिक देश के बैंकिंग सिस्टम की साइबर सुरक्षा को लेकर खतरा अभी भी बरकरार है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया कि खतरे को देखते हुए वित्तीय संस्थानों को इसे रोकने से जुड़े सुझाव दिए गए हैं ताकि सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में कदम उठाया जा सके।
वर्क फ्रॉम होम के साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। इसके चलते भारत में अब साइबर सुरक्षा सर्वोच्च कॉर्पोरेट प्राथमिकता बन गई है। पोस्ट कोविड के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा रेज हमें अभी मिला है। लाइक 100x ऑफ बूम हमारी इंडस्ट्री के अंदर हुआ है। और अब जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले अवेयर नहीं थी, पहले बजट्स नहीं निकाल रही थी साइबर सिक्योरिटी के लिए, इवन स्मॉल बिजनेसेस भी अब साइबर सिक्योरिटी के लिए बजट निकाल रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 78% कंपनियां साइबर अटैक के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में सिक्योर ब्लिंक जैसे नए स्टार्टअप तकनीक के लिहाज से सुरक्षित भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये स्टार्टअप साइबर अटैक के खतरों को कम करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी दे रहे हैं। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो आखिर किस तरीके से तपेंद्र ने की इसकी शुरुआत, और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप तपेंद्र से जान सकते हैं। हमारे साथ आज तपेंद्र लगातार खुद जुड़े हुए हैं। तपेंद्र, जिस तरीके से आज हमने ये देखा है कि आपने इस रिपोर्ट के जरिए कैसे आप मदद कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो सबसे पहला सवाल तो वहाँ क्या आइडिया में हमारा यही होगा कि जहन में कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सो बेसिकली जो जी सो ये आइडिया बेसिकली हमारे स्कूल हमारे कॉलेज टाइम से जो साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न था और जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की तरफ मेरी ज़्यादा रुचि थी, वहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी। और फिर जिस तरीके से ये ओवरऑल अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से ये ओवरऑल सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, एंड डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सो वहाँ पे हमें ये स्पेसिफिक इनोवेटिव आइडिया मिला कि हम इस फील्ड के अंदर हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, ओवरऑल हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया अब तक इंडस्ट्री के अंदर, उसे हम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस को वो फैसिलिटी प्रोवाइड आउट कर सकें, सो दैट वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मोर सिक्योर करें एंड अपना जो डेटा है उसे और प्रोटेक्ट करें हमारे प्रोडक्ट और हमारी एक्सपर्ट्स सॉल्यूशंस के थ्रू। जी, क्योंकि जिस दौरान जिस बिजनेस मॉडल के बारे में आपने सोचा, और क्योंकि अमूमन बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसके लिए एक डिपार्टमेंट रखती हैं या फिर उसमें बड़ी बड़ी हायरिंग्स होती हैं, अमूमन छोटे जो स्टार्टअप्स हैं या छोटी जो कंपनियां हैं वो अपने डेटा को लेकर खासतौर पर इतनी सजग अभी तक नहीं रही हैं। जब आपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का सोचा, जब आपके जहन में आया कि हाँ हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरीके का आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा? जी डेफिनेटली ये हमने जो चेक किया विद द स्मॉल बिजनेसेस, तो काफ़ी सारी ऐसी छोटी कंपनियां और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं जो अभी अवेयर नहीं है साइबर सिक्योरिटी के, एंड वो उन लोगों का स्पेसिफिक बजट्स भी वो लोग अलॉट नहीं करते हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी एक काफ़ी कॉस्टली सेक्टर में आता है। तो इसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से केटर किया है हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट काफ़ी एडवांस एल्गोरिथम से बैक्ड है। साथ में इसमें जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे, जिससे हम स्मॉल बिजनेसेस को भी सिक्योर करेंगे और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को भी एक स्ट्रैटेजी प्लान आउट करेंगे, सो दैट वो अपने बिजनेसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने यूज़र डेटा को और अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, सो दैट उनका जो यूज़र है, उनकी जो ओवरऑल एप्लीकेशंस की अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। क्योंकि हमारे कुछ दर्शक जो है दीपेंद्र, वो अपने आप को आपसे कनेक्ट जो है वो कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि एक अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो उन्हें आसान भाषा में जो है बताया जा सके कि आखिर दीपेंद्र क्या करते हैं और ये अपने आप में अनोखा आइडिया क्यों है। दीपेंद्र, थोड़ा सा आप बताएं कि आखिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी आम व्यक्ति के जीवन में, और आप जिस तरीके से इस काम को करते हैं तो उससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होता है? सो बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजुअली आज हर एक पर्सन इंटरनेट से कनेक्टेड है, एंड जहाँ पे भी वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी भी तरीके की ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ब्राउज़ कर रहा है, कोई भी ऑर्डरिंग कर रहा है, कुछ भी चीज़ अगर वो कर रहा है, तो हर जगह उसका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस रहते हैं, जो कि हैकर्स हैं जो कंटिन्यूसली इस तरीके की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और वो आपकी यूज़र की पर्सनल प्राइवेसी के अंदर एंटर कर रहे हैं विदाउट उसकी नॉलेज के। सो ये आइडिया जो हमारा है, जो प्रोडक्ट है हमारा थ्रेड स्पाई, सो इसका मेन कंसेप्ट यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होने वाले साइबर अटैक्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर देगा,
जो एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किया है वो इस वे में डिज़ाइन किया है कि ये कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करता है एंड स्कैन करने के बाद उसमें हम कंप्लीट एक डिटेल रिपोर्ट बताते हैं, डिलीवर करते हैं उनके टेक्निकल हेड्स को, उनके ऑर्गेनाइजेशंस और सिक्योरिटी हेड्स को, सो दैट वो अपने उन पॉइंट्स के ऊपर वर्क ऑन कर सकें और अपने ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को बेटर बना सके, सो दैट जो एक्सटर्नल हैकर्स और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ उनके सिस्टम पे होंगी जहाँ से उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जहाँ से उनके यूज़र्स का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे डेबिट कार्ड हो गया, अकाउंट डिटेल्स हो गई, उनका जितने भी उनके बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, उसको हम पूरी तरीके से सिक्योर कर पाएँ और एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हम एक कस्टमर को ऑफर कर पाएँ। बिल्कुल, इसके ज़रिए आप अपने पर्सनल डाटा को सिक्योर जो है वो कर सकते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, मंजू क्या पूछना चाहती हैं? फेक मैसेजेस को रोकने के लिए कोई हमारे फ़ोन में ऐसा कोई सेटिंग हो सकता है जिससे हम ऐसे मैसेजेस से बच सकें? किस तरीके के मैसेजेस? जैसे कि जिस तरीके के ऑफर से रिलेटेड कुछ मैसेजेस तरीके के आते हैं, ऑफर से रिलेटेड जो मैसेज आते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर जो है तपन, कि अगर कोई भी ऑफर आपके लिए अमूमन ये एक ट्रेंड हो गया है कि मैसेज आता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी लॉटरी लगी है, और अलग अलग तरीके के ऑफर्स जो हैं वो लोगों को दिए जाते हैं और लोग ट्रैप हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ों में, और ये कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाता है इसके बीच में। सो ये सबसे मेन चैनल्स है हैकर्स का, जिसके थ्रू वो बेसिकली आपको एक तरीके का वो प्रोवाइड आउट करते हैं, जिसमें आप एक ऑफर्स आपको दे रहे हैं और उन ऑफ़र के थ्रू अगर आप अपना डेटा उनको प्रोवाइड दे रहे हैं और उस ऑफ़र में आप अगर एंटर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो उन ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी उन मैसेजेस की, कि वो मैसेजेस एक्चुअली में किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया है या नहीं आया है। एंड सेकेंडली आजकल काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे ट्रू कॉलर आपका स्पैम रिपोर्टिंग एक सोल्यूशन प्रोवाइड आउट करता है, जिसके थ्रू आपके सारे स्पैम मैसेजेस वहाँ पे जा सकते हैं। एंड सेकेंडली आपका जो बेसिक मैसेजेस है उस मैसेज की आप ऑथेंटिसिटी सबसे पहले चेक करें उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उनको कॉल करके आप चेक कर सकते हैं। एंड इस टाइप के ऑफर्स के अंदर आप एंटर ना करें, बिकॉज ये एक तरीके का काफ़ी बड़ा ट्रैप है जो यूज़र्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको वो काफ़ी बड़े ऑफर्स प्रोवाइड आउट करेंगे, बहुत चीप रेट्स में आपको प्रोडक्ट्स देंगे एंड आपसे अपनी क्रेडेंशियल्स और अपने पर्सनल डेटा को कैप्चर कर लेंगे। सो लेटर ऑन वो फिर आपको टारगेट करेंगे एज आपसे मनी लेने के फॉर्म में, जैसे रैंसमवेयर अटैक्स नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको अवॉइड करना है, आपको अवेयर होना है कि किस टाइप के मैसेजेस ऑथेंटिक मैसेजेस हैं। एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ आप इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं, जैसे ट्रू कॉलर मैंने आपको बताया, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू भी इसको और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, सो दैट एप्लीकेशंस के पे जो मैसेजेस आ रहे हैं यूज़र्स के पास उनके मोबाइल फ़ोन्स में, वो ऑथेंटिक मैसेज पहुँच पाएँ। बिल्कुल, यानी फ्री कुछ भी नहीं है, और अगर आपको कोई बड़ा ऑफर फ्री में दे रहा है तो आप समझ जाइए कि एक ट्रैप है, इस ट्रैप को में आपको उलझना नहीं है। एक और दर्शक है हमारे साथ, रमेश मीणा। रमेश जी पूछिए, क्या सवाल है आप? सर मेरा सवाल ये है कि क्या आप हमें इस रूप में गाइड कर सकते हैं कि मैसेज तो कई तरह के हमारे फोन पर आते रहते हैं जिसमें कई जरूरी लिंक्स भी होते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो मैसेज है या ये लिंक है ये फ्रॉड हो सकता है और ये जरूरी है हमारे लिए, ऐसा कुछ गाइड करें। सो बेसिकली इस स्पेसिफिक केस के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन मैसेज कर रही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो उनका कोई काफ़ी बड़ा प्रमोशनल ऑफर होगा जिस पे आप उनकी ऑथेंटिसिटी उनके कॉल सेंटर्स पे कॉल करके चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर वो मैसेज आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी है अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने अकाउंट पे, एंड देन भी आपके पास वो मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई थर्ड पार्टी यूज़र और कोई थर्ड पार्टी हैकर आपके डिवाइस को या आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सो आप उसको वहाँ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरा अकाउंट इस तरीके से एक्सेस हो रहा है। एंड आजकल हर एक कंपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेकर आ रखी है, तो जिसमें आपको OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट के अंदर एक्टिवेट करना है, जो कि अभी मैक्सिमम यूज़र्स अवेयर नहीं है। और ये सेम सिनेरियो आपके पासवर्ड्स के अंदर भी आता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जिस तरीके के पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं हमारे पासवर्ड देने के लिए अकाउंट्स को, वो काफ़ी कॉमन पैटर्न्स हैं
और वो पैटर्न्स बहुत इजीली आपका कोई भी एक हैकर आपके अकाउंट के अंदर उनको एंटर कर सकता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डेफिनेटली यूज़ करना है, जो 16 डिजिट पासवर्ड अपना रहता है, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस और अपना कैरेक्टर्स उन सब का कॉम्बिनेशन करके आपको पासवर्ड बनाना है। काफ़ी सारे पासवर्ड मैनेजर टूल्स हैं जो आजकल अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, एंड उन टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए, जो कि काफ़ी सिक्योर प्रैक्टिस है कंपैरेटिवली। अगर आप उनको कहीं अपने डिवाइस में या अपनी हार्ड ड्राइव में या आप उसको कहीं पे अपने चैट्स में स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी और भी जो तरीके हैं उन्हें अपनाया जा सकता है जिससे आपका डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रहे। प्रेरणा है हमारे साथ एक और दर्शक। प्रेरणा, क्या सवाल है आपका? जी, जैसे कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऐप के थ्रू से करते हैं, तो ये ऐप के थ्रू से करना कितना सेफ है? अगर कौन सा ऐप से करेंगे तो सही रहेगा, सेफ रहेगा? और ज़्यादातर वेबसाइट से जाके भी हमारे पास करने का ऑप्शंस होता है, तो इन दोनों ऑप्शन में कौन सा बेटर रहेगा? जी देखिए, बेसिकली अगर हम इसको ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो अगर किसी हैकर ने ऑलरेडी आपके डिवाइस के अंदर एंटर किया हुआ है, फिर आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स उसके पास जा रही है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें अगर कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जो जैसे बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, आपका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है, तो इसका मतलब आपका डिवाइस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो आपको यहीं पे अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। एंड दूसरा, अगर आप पेमेंट्स के लिए जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स में आप एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें पॉपुलर पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, फ़ोनपे है, पेटीएम है, एंड ये सब कंप्लायंसेस, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस को फॉलो अप इन लोगों ने कर रखा है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप इन्होंने कर रखा है। तो ये प्रैक्टिस सिक्योर है। ऑल्दो आप अपने नेटवर्क्स के थ्रू यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं कंपैरेटिवली अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं, बिकॉज वेबसाइट पे अगर आप ब्राउज कर रहे हैं तो आपको अपना सिस्टम को पहले प्रॉपरली तरीके से सिक्योर करना ज़रूरी है। आप प्रॉपर एक ऑथेंटिक एंटीवायरस सोल्यूशन आपके सिस्टम के अंदर रखें, उसे अप टू डेट रखें। आपके जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं आपके ओएस के अंदर, आप उसको कंटिन्यूसली अपडेट करके रखें, बिकॉज कंपनीज अपने अपडेट्स को निकालती रहती है, जिसमें वो सिक्योरिटी अपडेट्स देती हैं, जो भी रिसेंट इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं उनको कवर अप करती हैं। तो अपडेट्स को आप बिल्कुल भी कहीं पे भी छोड़िए मत, उसको आप पूरी तरीके से, जैसे हैंड टू हैंड आपके पास अगर कंपनी अपडेट्स दे रही है तो आप उनको इंस्टॉल करिए। सेम गोज विद द एप्लीकेशंस ऑल्सो इन द मोबाइल फोन एंड इन बोथ इन द डेस्कटॉप एंड द लैपटॉप। बिल्कुल, अब बात करेंगे आपके जो है बिजनेस मॉडल की यहाँ पर दीपेंद्र, क्योंकि एक अनोखा मॉडल है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के लिहाज से जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, किस तरीके की दिक्कतें आपको शुरुआत में इसमें फेस आई? डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, बिकॉज हम लोग ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली SaaS बेस्ड मॉडल है एंड हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे वर्क आउट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हमें जो आई वो इस प्रोडक्ट को बिल्डअप करने में आई कि इस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से इतना ज़्यादा इम्प्रूव और इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाए सो दैट ये अर्ली साइबर अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सके उनके ऑर्गेनाइजेशंस के एनवायरनमेंट्स पे, एंड उनको रिकमेंड कर सके कि जो रेमिडीज़ उनको टेक ऑन करनी है, सो दैट जो भी कॉम्प्रोमाइजेशन लेटर ऑन उनके ऑर्गेनाइजेशन पे होने वाला है हम उसे पहले से ही उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें हम नोटिफाई कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हमारी मेनली इसी सेक्टर में रिलेटेड आई, इस प्रोडक्ट को बिल्डअप करने में कि प्रोडक्ट हम किस तरीके से इसको हम और रिफाइन कर पाएंगे। तो हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस के साथ इस पे वर्क ऑन किया, स्मॉल बिजनेसेस के साथ हमने काफ़ी वर्क ऑन किया, उनके चैलेंजेस हमने ऑब्जर्व करे कि वो एक्चुअली क्या फेस कर रहे हैं उनकी डे टू डे लाइफ में, एंड उस चैलेंजेस को हमने इस प्रोडक्ट के थ्रू सोल्यूशन हम प्रोवाइड आउट कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमने इस प्रोडक्ट के थ्रू कवर अप करी है। बिल्कुल, यानी जो प्रोडक्ट हो वो काफ़ी स्पेसिफिक हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं लखनऊ से एक दर्शक। अंकित, क्या सवाल है आपका? थैंक यू सर, आपने कॉल शामिल की मेरी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेसी को लेकर या साइबर क्राइम को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, फिर भी फ़ोन बहुत ज़्यादा लोगों की निगाहों में रहता है। जैसे कि जब आपका फ़ोन जो कि जिसमें आप अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस चलाते हैं, विशेष रूप से अगर हम देखें तो पेमेंट गेटवेज बहुत सारा हमारे फ़ोन से ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, उसको हम सिक्योर कैसे करें? अगर प्राइवेसी पर बात होती है तो व्हाट्सएप का देखिए वो चला जाता है कि डेटा शेयर हो जाएगा। कुल मिलाकर यूजर के हिसाब से जो हम देखते हैं वो
बहुत ज़्यादा डर लगता है कि फ़ोन पता नहीं किसी के हाथ में पड़ेगा या कहीं से हैक हो जाएगा तो कितना नुकसान हो सकता है। इसको हम लोग कैसे अपने आप से सिक्योर करें? सो बेसिकली इस केस के अंदर आप सबसे पहले तो अपने जो मेन अकाउंट्स हैं आप उनको ऑनलाइन कनेक्ट ही नहीं करें। आप अपना साइड अकाउंट एक ऑपरेट करके रखें जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आप उसके अंदर एक बेसिक बैलेंस आपने मेंटेन कर रखा है जो सिर्फ आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड आप किसी भी सर्विसेज पे जा रहे हैं तो कौन सी सर्विसेज कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है ये हम अब डिफाइन नहीं कर सकते। लेटर ऑन अगर वो डेटाज अगर आपके एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले का एक एग्जांपल था जिसमें जस्ट पे हैक हुआ था, इसमें 10 मिलियन यूज़र्स का डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सपोज हो रखी हैं डार्क वेब पे। सो इस टाइप की एक्टिविटीज़ अगर आप अपने एंड पे भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड अगर कोई कंपनी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वो आपके ही डेटा को अफेक्ट करेगा, आप ही की क्रेडेंशियल्स को अफेक्ट करेगा। सो बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप सिक्योर नेटवर्क्स के थ्रू अपने ट्रांजेक्शंस करें। पब्लिक वाईफाई का यूज़ बिल्कुल नहीं करें। आप VPNs का यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं आज के टाइम पे, एंड उसमें आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी रहेगी वो हाइड रहेगी कम्प्लीटली तरीके से। एंड उसके अलावा आप जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो बैंक्स आपको एक रेगुलेशन देता है, बैंक आपको एक बेसिक स्टेप्स देता है, आप उनको फॉलो अप करें एंड डे टू डे आप अवेयर रहें कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस टाइप के हैक्स हो रहे हैं, कौन सी मशीन और कौन से अकाउंट्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। और इस टाइप की चीज़ को हम हमारी स्पेसिफिक हमने एक साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमने चला रखे हैं जिसमें हमारा थ्रेड फीड है, जिसमें हम कंटिन्यूसली यूज़र्स को अवेयर कर रहे हैं, एक एंड यूज़र को अवेयर कर रहे हैं किस टाइप के एक्टिविटीज़ और हैक्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड टेक प्लेस हो रहे हैं एंड आप कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं और आप कैसे उनके ऊपर अपना जो डेटा है उसे मोर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप उन्हें रेगुलरली फॉलो अप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे रेगुलरली फॉलो अप कर सकते हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे टिप्स देते रहते हैं एक्सपर्ट्स के फॉर्म में। जी, तो एक्सपर्ट टिप्स को भी अपनाते रहें। एक और दर्शक है नेहा हमारे साथ। नेहा, क्या सवाल है आपका? अगर ऐसा कोई सीरियस मैटर हो गया और इसमें हमें क्या बाद में हैकर का पता लग सकता है कि कहाँ से हैक हुआ है, या फिर ऐसा कोई जरिया है जिसका हम पता लगा सकते हैं, जिसके थ्रू से हम हैकर का पता लगा सकते हैं? देखिए बेसिकली इसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी अगर होती है तो सबसे पहले तो आप जाके साइबर सेल में ये रिपोर्ट करें। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पोर्टल भी चल रहा है जिसमें आप जाके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। वहाँ पे आपकी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर ऑटोमेटिकली हैंड टू हैंड जल्दी से जल्दी उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। एंड रही बात अगर आपकी किसी स्पेसिफिक हैकर को आप अगर पकड़ पाएँ तो उसमें हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाइक हमारी कंपनी है और हम जैसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में वर्क ऑन कर रहे हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा सो दैट हम उनको ट्रेस ऑन कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है हैकर टू हैकर बेसिस पे भी, बिकॉज अगर कोई काफ़ी बड़ा ग्रुप है तो उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक बेसिक मिस्टेक होती है जो हर एक इंडिविजुअल करता है, बिकॉज एट द एंड एक यूज़र ही उसको ऑपरेट कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग ही उसको ऑपरेट कर रहा है। तो हम उसे कहीं ना कहीं से फिगर आउट कर ही सकते हैं कि ये एक्चुअली में जो स्पेसिफिक अटैक था ये कहाँ से टेक प्लेस हुआ है। यानी पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी हैकर को हैक करने की, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम खुद के एंड से जो है तमाम चीज़ों को लेकर सिक्योरिटी के साथ जो है आगे बढ़ें और अपनी साइबर सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखें। दीपेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जिस तरीके से इस बिजनेस आइडिया के साथ इस शुरुआत को किया है उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के वाह क्या आइडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।